जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन था कि देवी सती के जो पिता हैं उनका नाम क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि महाराज दशरथ की जो 3 पत्नियां थी उनके नाम बताइए। पहले मैंने पूछा था कितनी पत्नियां हैं, उनके नाम बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राजा दक्ष प्रजापति, जो हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, जहाँ से मैं हूँ। मेरे घर से तो मात्र 7 किलोमीटर दूरी पे ही है उनका मंदिर, उनका टेम्पल, उनका राजभवन जो भी आप कह लीजिए, जहाँ से माता सती ने कूद मारी थी हवन कुंड में। वो जगह मेरे घर से 7 किलोमीटर दूरी पे है, ये शायद उससे भी कम है। तो दक्ष प्रजापति माता सती के पिता हैं, पहला आंसर ये है। और दूसरा है दशरथ जी की 3 पत्नियां थी और उन तीनों के नाम आपको पता है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन 3 जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, जिनको मुझे नाम अनाउंस करने हैं, चिट निकलती है। जो दोनों ही लोगों दोनों ही उसमें जाकर जो आंसर देते हैं हमारे पास चिट निकालते हैं हम तब। जितेंद्र वर्मा जी जो हैं दिल्ली से, इनका पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे है देविका रानी, ये ब्रिज से है। और तीसरा है अनुजा श्रीवास्तव, ये हैदराबाद से। इन तीनों को बहुत 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 बधाई। आप तीनों को 6 मुखी रुद्राक्ष भेजूंगी मैं। अपने एड्रेस को ठीक से भेजिएगा, पिन कोड के साथ, पति या पिता का नाम लगा के। जो प्रॉपर आप एड्रेस भेजते हैं वो भेजिएगा। आप लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष जाएगा। आप में से भी अगर कोई चाहता है इस तरह की क्विज को जीतना, तो आप मेरे दोनों यूट्यूब के चैनल को देखते रहिए। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, बताया हुआ है वैसे भी, और जिनमें से 2 पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान कितनी परेशानी में भी हो, यदि इस तरह के लक्षण वाली लड़कियां आपके घर में बहुएं बन के आती हैं, तो वो आपके घर की मुसीबतों को हर लेती हैं। कुछ समय पहले मैंने एक लड़के को जाना जिसके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों का कर्जा हो गया था। कर्जा इतना बढ़ गया कि उसके ऊपर कोर्ट केस कचहरी मुकदमे भी हो गए, थाना कचहरी भी हो गया। सब चीज़ों के लिए इतना परेशान, पैसे नहीं थे, कर्जा था, और कुछ चेक बाउंस हुए, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान। इतना परेशान हो गया कि ऐसा लगा कि पता नहीं अब क्या से होगा। तो उस समय उसकी जो पत्नी थी, उसको मैंने एक काम कहा। मैंने उसको बोला कि तुम पैसे नहीं खर्च कर सकती क्योंकि तुम पे करोड़ों का कर्जा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो तुम कर सकती हो, क्या तुम वो करोगी? तो उसने बोला बताओ। मैंने उसको बोला ठीक है, तुम्हारा पति परेशान है, दिक्कत में है, लेकिन तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तो उसने बोला कि पैसे खर्च करने के अलावा कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि पैसे नहीं है। और सच में 4.5 करोड़ का कर्जा हुआ उन पे। उनकी कोई बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से आ गई थी।
तो उस लड़की ने क्या किया, अपने पति के लिए वो डेली पूजा पाठ करने लगी, और पूजा पाठ भी वो मेरे बताए तरीके से करने लगी। धीरे 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 जितना वो पूजा पाठ में घुसती चली गई, उसके पति का 1 2 3 4 ऐसे करके सारे धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगी। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष उसकी पत्नी बुरे समय में उसका साथ देती है और पूजा पाठ करती है, ध्यान देती है और उसके बुरे समय को तर देती है, तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं पति के लिए, जैसे कि उसने किया। उसने अपने पति के बुरे समय में पूजा पाठ जब तक किया और अपने पति को उस बुरे समय से निकाल दिया। लगातार हनुमान जी की पूजा की उसने, मंदिर जाके की, घर में की, जैसे भी मैंने उसे बताया था। और फाइनली उसके पति का 4.5 करोड़ में से लगभग 3.25 करोड़ के आसपास का कर्जा उसने 7 महीने के अंदर निपटा दिया था। तो पहला लक्षण ये है भाग्यशाली लड़कियों का, ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियां उनके लिए पूजा पाठ करती हैं, घर के लिए पूजा पाठ करते हैं। जो लड़कियां पूजा पाठ करती हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, या आपके घर की बेटी हो, आपके घर की बहू हो, उनके ऊपर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसी लड़कियां भाग्यशाली होती है। वो खुद के लिए भी अच्छा करती है, वो अपने साथी के लिए अच्छा करती है। घर में लड़की पूजा पाठ करती है तो वो माता पिता भाई बहन सबके लिए शुभ होता है। शादी करके वो लड़की पूजा पाठ करती है तो वो अपने माता पिता के साथ साथ अपने पति के लिए और ससुराल वालों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी लड़कियां जो पूजा पाठ करती हैं, बुरे समय में उनका किया गया पूजा पाठ बहुत फ़ायदा देता है। ऐसी लड़कियां भाग्यशाली होती हैं। और अगर आपकी पत्नी या आपकी बहू या आपकी बेटी पूजा पाठ करती है तो उसको बढ़ावा दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ करने से बुरा समय बड़ी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। तो पहला लक्षण, शुभ लक्षण है वो लड़कियों का, भाग्यशाली हैं वो लड़कियां, और वो भाग्यशाली लड़के हैं जिनकी पत्नियां या जिनकी बेटियां पूजा पाठ करती हैं। नंबर 1 ये गरुड़ पुराण में बताया है, मैंने नहीं बताया, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नंबर 2, वो लड़कियां जो अच्छा बेहतर खाना बनाती हैं और पोषण करती हैं, ऐसी लड़कियां भाग्यशाली होती है। स्त्री के हाथ में भोजन का सुख होता है। कहते हैं कि आप कितना भी अच्छा खाना कहीं बाजार में खा लें, लेकिन जब माँ खाना खिलाती है तो आप उंगलियां चाटते हैं, क्योंकि माँ के हाथ में बरकत होती है, स्त्री के हाथ में बरकत होती है। मैंने एक डॉक्टर साहब है, हमारे घर में आते हैं अक्सर, वो कहीं भी घूम के आ जाएं, लेकिन खाना वो अक्सर अपने घर पे शाम को खाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मैं अपनी पत्नी के हाथ से एक रोटी नहीं वाला ना खा लूँ, मेरा पेट नहीं भरता। ऐसे उनका बेटा है, वो दोस्तों के साथ कुछ भी घपड़ घपड़ खा के आ जाए, लेकिन घर में आके अपनी माँ के हाथ से एक रोटी जरूर खाता है। तो जो लड़कियाँ अपने हाथ से रसोई बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, अपने परिवार का पेट भरती हैं, उनके भोजन को खुद से बनाती हैं, परोसती हैं, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। खुद के लिए भी होती हैं और अपने परिवार के लिए भी होती हैं, क्योंकि स्त्री को अन्नपूर्णा कहा गया है। स्त्री को अन्नपूर्णा कहा गया है, कहते हैं जब स्त्री अपने हाथ से भोजन बना के अपने परिवार को खिलाती है तो परिवार में शुक्र बढ़ता है। आपको शायद बता दूं कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के को कांच के गिलास में पानी पिलाता है, यानी कि अगर आपका पति कांच के गिलास में आपको पानी पिलाना शुरू कर दे, तो आपके घर में पैसे की बरकत, मतलब पैसा आना शुरू हो जाता है, धन आ जाए, आपके पति का शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी स्त्रियां जिनके जो घर में रसोई बनाती हैं, घर में सबको भोजन कराती हैं, बहुत शुभ होती हैं, शुभ लक्षण के साथ आती हैं, और ये आपके पतियों को बहुत खुश रखती है। तो जब स्त्री भोजन बनाती है तो घर का शुक्र अच्छा होता है, घर का चंद्रमा अच्छा होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यदि कोई स्त्री, शुभ लक्षण, अपने बच्चे को आप पूरे दिन में चाहे एक बार चाहे अपने हाथ से एक निवाला खिलाया करो। शुभ लक्षण 3 नंबर पे,
यदि कोई स्त्री अपने बच्चे को अपने हाथ से फीड कराती है, भोजन कराती है, बच्चे का चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, ऐसे बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, ऐसे बच्चों पे भगवान शंकर की कृपा होती है, भगवान चंद्रमा की कृपा होती है। ऐसी माएँ, ऐसी जो अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन फीड कराती हैं, उन बच्चों का चंद्रमा अच्छा होता है, उनका शुक्र अच्छा होता है, देवी की कृपा होती है, भगवान शंकर की कृपा होती है। तो ऐसी स्त्रियां शुभ हैं, भाग्यशाली हैं ऐसे बच्चे जिनकी माएँ उनको अपने हाथ से भोजन कराती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पति को अपने हाथ से एक पहला निवाला या कोरा या कोई भी एक रोटी का टुकड़ा अपने हाथ से खिला देते हैं तो आपके पति का शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, आपके पति के पास धन संपदा आती है, खुशियाँ आती हैं और आपके पति को सुख का भोग मिलता है। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो आप अपनी पत्नी के हाथ से चाहे एक कौरा है जरूर खाया करें। यदि जब आपने देखा है शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे को भोजन कराते हैं, मतलब वो उसके मुंह में डालता है, वो उसके मुंह में डालता है। एक्चुअल में ये रस्म है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके शुक्र को बहुत अच्छा कर देता है। तो भाग्यशाली है वो औरतें जो अपने पतियों को और अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। ये था नंबर 4। इसके अलावा अगर वैसे देखा जाए तो जिन लड़कियों का फेस गोल होता है वो भाग्यशाली होती हैं। वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुनबे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए गोल होती हैं जिनका फेस हो। ऐसा कहा जाता है, वैसे मेरा फेस भी गोल है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिनका फेस गोल होता है वो भी भाग्यशाली होती हैं अपने परिवार के लिए। ऐसा मैं नहीं कहती, मुझे मत गाली देना, ऐसा ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी लड़कियां जो अपने परिवार को बांध के रखती हैं और जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों उनकी कलह को, उनको रोकती हैं, उनके कलेश को रोकती हैं, वो स्त्रियां जो अपने परिवार में हो रही लड़ाई झगड़े, लंबे समय से खिंचे चाले ही आ रही जो परेशानियाँ होती उन सबको ख़त्म कर रही होती है, वो शुभ होती है घर के लिए। वो औरतें भी बहुत शुभ हैं जो अपने पति के वो औरतें बहुत ज़्यादा शुभ है जो अपने पति के पर्स से 2 रुपए निकाल लेती हैं, 10 रुपए निकाल लेती हैं और जब अपने पास इकट्ठा करती है और जब पति कहता है कि अरे यार आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो बीवी धीरे से आती है और कहती है अच्छा ठीक है 100 रुपये रख लो। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये मैंने इकट्ठे किए हैं। कहाँ से? तुम्हारी जेब काट काट के। वो स्त्रियाँ सबसे अच्छी होती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी सुनी हैं जो मेरे को बताती भी हैं, लेडीज़ बताती हैं कि हम अपने हस्बैंड के इधर उधर, अरे यार, अरे माँ इधर उधर पैसे रख के भूल जाते हैं, कभी यहाँ रख देंगे कभी वहाँ रख देंगे, चाबियाँ रख के भूल जाते हैं। उनको उठा उठा के रखते रहो, फिर बोलेंगे कि अरे मेरा पैसे नहीं मिल रहे, अरे मेरा ये नहीं मिल रहा, अरे मेरा वो नहीं मिल रहा, फिर हम उठा उठा के देते हैं। तो ऐसी औरतें भी बड़ी अच्छी होती हैं। और कौन सी औरतें अच्छी होती हैं? निम्न से पूजा करने वाला, भोजन बनाने वाली, और ये सब जो मैंने आपको नॉर्मल बताया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें सम्मान देने वाली, जो बड़ों को सम्मान देते हैं, छोटों को प्यार करती हैं। और एक और चीज़ होती है कि यदि आपकी पत्नी जो है सुबह उठकर आपके घर के सभी बड़े सदस्यों के पैर छूती है तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसी औरतें भी अच्छी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पैर नहीं छूती वो अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पैर छूने का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती किसी से पैर छुओ, कि पैर छुओ, नहीं। पैर छूने से मतलब है मेरा सम्मान से, कि आप अगर रिस्पेक्ट देते हैं अपनों से बड़ों को तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लक्षण मैंने ऐसे बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको और 2-4 लक्षण पता हो तो मुझे बताना, मैं और के शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, आपको पता है चंद्रमा, उनकी 2 पत्नी थी, ठीक है, और उनको श्राप मिला था। रोहिणी और रेवती नाम की उनकी 2 पत्नियां हैं। चंद्रमा को श्राप मिला है।
चंद्रमा को श्राप किसने दिया था? आपको बस इतना बताना है। चंद्रमा को श्राप किसने दिया था वो आपको बताना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।